हमारे दर्शक इसका वेट भी कर रहे होंगे कि अगर शेयर प्राइस को देखें, ऑलरेडी उसने ज़बरदस्त रिटर्न्स दिया है। मैं देख रही थी पिछले 10 साल से हर साल 15-16% के रिटर्न्स दिए हैं। बट यहाँ पे जब इंडिगो ऑल टाइम हाई लेवल्स के आसपास ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है, क्या करना चाहिए? विल दैट स्टिल बी अ बाय? देखिए, ग्लोबल एक्सपीरियंस एयरलाइंस का अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखें तो अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स ने इसमें पैसा गंवाया ज़्यादा है। भले वॉरेन बफेट साहब हो या चार्ली मंजर साहब हो, एयरलाइंस इज़ अ टफ सेक्टर वेयर लॉट ऑफ मनी हैज़ नॉट बीन मेड। और शायद इसका प्रमुख कारण ये रहा है, इस सेक्टर के अंदर थोड़ी हमेशा वॉलेटिलिटी एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से ज़्यादा रही है। क्रूड, अब सरकार की अगर आप जीएसटी एटीएफ को लेकर के नीतियाँ देखें, या फिर आप देखिए किस प्रकार से इस सेक्टर के अंदर अंधाधुंध कंपटीशन रहा है, जहाँ पे वीक प्लेयर्स आए थे, इन्होंने डिस्ट्रप्टिव चीज़ें करी हैं और विच फ्रैंकली मेड नो सेंस। किंगफिशर एयरलाइन आई थी, दे वर रनिंग एयरलाइन इन लॉस एंड दे वर डिस्टर्बिंग द मार्केट प्राइस। तो इस सेक्टर के अंदर हम हमेशा देखते हैं कि कुछ ना कुछ ऊंच नीच आती रहती है। तो इंडिगो के स्टॉक के बारे में अगर आप स्पेसिफिक पूछ रही हैं तो इसके अंदर मैं नियर टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों बता सकता हूँ जो हमें पता है। इसके अंदर हमें पता है कि एक प्रमोटर इस समय अपनी एग्जिस्टिंग होल्डिंग कम कर रहे हैं। तो क्योंकि एक प्रमोटर इस समय अपनी गंगवाल साहब अपनी होल्डिंग इस समय कम कर रहे हैं, तो वो शॉर्ट टर्म में स्टॉक का ओवरहैंग रहेगा। सेकंड, यह अब इंटरनेशनल जा रही है इंडिगो। कुछ ही साल पहले इन्होंने शॉर्ट डिस्टेंस इंटरनेशनल ट्रैवल चालू करा था, इन्होंने वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट्स ऑर्डर करे हैं, इन्होंने बोइंग की फ्लीट भी ऑर्डर करी है। तो जो इनका एक यूएसपी था कि एयरबस और लॉन्ग ड्यूरेशन फ्लाइट में हमें नहीं जाना है, हम अननेसेसरी कमिटमेंट, हम अननेसेसरी अपनी एनर्जी ऐसी चीज़ में वेस्ट नहीं करेंगे जहाँ पर हमें समझ नहीं है। तो अब वो शायद वो एक्सपैंड कर रहे हैं। तो ये एक्सपेंशन कैसे होगा ये समय बताएगा। तीसरा, क्रूड, किसी को नहीं पता। जब क्रूड के बारे में लोग मुझे बोलते हैं, मैं कभी ऊपर देखता हूँ, कभी नीचे देखता हूँ, कभी यूँ देखता हूँ, कभी यूँ देखता हूँ, समझ नहीं आता है। क्रूड इज़ 35% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द एयरलाइन इंडस्ट्री। चौथा, अगर आप देखिए तो इंडिया के अंदर ईटीएफ को लेकर के या फिर जो जीएसटी रेट्स हैं, हर स्टेट में अलग रेट्स हैं। आई थिंक उसमें रैशनलाइजेशन होना चाहिए। कुछ चेंजेस आते हैं क्या? तो यह स्टॉक अभी सस्ता नहीं है। अगर वो 3-4-5 साल की अगर एविएशन सेक्टर की बात करता है तो मुझे लगता है दैट द स्टॉक शुड आउट परफॉर्म। ओके, तो स्टॉक शुड आउट परफॉर्म, ये टेक है हमारे व्यूअर्स के लिए।